नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था मॉड्यूल 11 का प्रश्नोत्तरी मैं 2 दिन में डालूंगा। तो आइए मॉड्यूल 11 का प्रश्नोत्तरी सब्जेक्ट भाषा का शिक्षण शास्त्र के बारे में आज हम लोग जानकारी ले लें, या यूँ कहें कि आज इसकी प्रश्नोत्तरी कर लें। प्रश्नोत्तरी करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। आप जैसे ही मेरा वीडियो खोलिएगा तो आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, तो आप इस सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए और एक बेल आइकन भी दिखेगा, उसको भी आप दबा दीजिए, जिससे कि मेरा जो अगला वीडियो होगा मॉड्यूल 12, 13, 14 वो सारा वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके और आपको बेल आइकन दबाने से आपको तुरंत उसका, जैसे ही मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूँगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो है सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लें। चलिए, तो अब हम लोग 11 मॉड्यूल का प्रश्नोत्तरी करते हैं। पहला सवाल हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा पढ़ने के समय करने का कार्य है? शिक्षकों का पाठकों के विचारों के बारे में शिक्षार्थियों के साथ एक संपूर्ण कक्षा गतिविधि के रूप में चर्चा करना, शिक्षार्थियों को कल्पना के करने के लिए कहना कि वे कहानी के पात्रों में से एक हैं और उनके अनुभव और अपनी डायरी में लिखने को कहना, कक्षा को 4 या 2 के समूह में विभाजित करना और पाठ को बारी बारी से पढ़वाना, शिक्षक बच्चों को समझ के साथ पाठ को डिकोड व्याख्या करने को कहना। चौथा ऑप्शन है हमारा, शिक्षक का घर से पाठ पढ़कर आना और कक्षा में उसी को पढ़ाना। तो ऑप्शन 3 हमारा सही है। एक पूर्व पाठन कार्य का उद्देश्य है पाठ के लेखक को पढ़े जाने वाले नए शब्दों के बारे में बात करके नए पाठ की शुरुआत करना, पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के पिछले अनुभव और ज्ञान को जोड़ना, कठिन शब्दों को खोजने के लिए शिक्षार्थी को स्वयं पढ़ने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को अपने पिछले ज्ञान के बारे में बात करना। तो इसका आंसर होगा पाठ के विचारों के साथ सीखने वाले के अनुभव को ज्ञान से जोड़ना। पढ़ना अर्थ गढ़ना है। पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। पढ़ना पाठ के वर्णमाला और शब्दों के अक्षरों का डिकोडिंग यानी व्याख्यान है। पढ़ना ध्वनि ध्वनि समूहों शब्दों और वाक्यों को सीखने से शुरू होता है। पढ़ना शिक्षार्थियों को विषय वस्तु के साथ विभिन्न अर्थ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इसका अर्थ होगा पढ़ना पाठ के विचारों को समझना है। वर्तमान भाषा सीखने के नज़रिए से निम्नलिखित में कौन सही है? यहाँ पे एक लाल आपको तीर दिख रहा होगा, आप इसको दबाइएगा तो इसका ऑप्शन आएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक साथ विकसित होता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ध्यान देना और सोचना एक रैखिक तरीके से विकसित होता है। लिखने से पहले सुनना, बोलना और पढ़ना विकसित होता है। लेखन एक भाषा सीखने में शिक्षार्थियों द्वारा विकसित किए जाने वाला अंतिम कौशल है। तो इसका ऑप्शन 1 होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे पहला सत्य है। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो हमें वाक्य और कहानियाँ पढ़ने के लिए उन्हें पढ़ाना शुरू करना है, उन्हें वर्णमाला के अक्षर पढ़ना शुरू करना है, भाषा कौशल का निर्माण करना है, मौखिक कर्ण साधनों के माध्यम से भाषा के साथ परिचित कराना है। ऑप्शन 4 मेरा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मातृभाषा दूसरी भाषा की शिक्षा में हस्तक्षेप करती है। यहाँ पे एक लाल तीर दिख रहा होगा, इसको आप दबाइएगा तो और सारा ऑप्शन आ जाएगा। दूसरी भाषा सीखने में मातृभाषा ना तो समर्थन करती है ना ही हस्तक्षेप करती है। तीसरा ऑप्शन, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने के लिए एक साधन है। चौथा है, मातृभाषा दूसरी भाषा सीखने का समर्थन करती है। तीसरा और चौथा ऑप्शन मेरा सत्य है। तो हम देख लेंगे तीसरा और चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। बच्चे मानव सीखता है काफ़ी प्रयास के बिना मातृभाषा, बिना किसी प्रयास के विदेशी भाषा, बहुत प्रकार की से मातृभाषा प्रयास से मातृभाषा और स्कूल में केवल मातृभाषा। तो बिना किसी प्रयास स्कूल
काफ़ी प्रयास के बिना वो मातृभाषा सीखता है, क्योंकि मातृभाषा बहुत ही आसानी से सीख लेते हैं। भाषा सीखने में केंद्रीयता का अर्थ है किसी सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। सभी भाषा सीखना मूल रूप से विषय वस्तु सीखना है। विषय वस्तु को भाषा की चिंता नहीं करनी चाहिए और भाषा शिक्षण का केंद्रीय उद्देश्य केवल विषय वस्तु पर केंद्रित है। तो इसका आंसर होना चाहिए सभी विषय वस्तु सीखना मूल रूप से भाषा सीखना है। मातृभाषा आधारित बहुभाषिता क्या है? स्कूल में सभी बच्चे केवल एक ही भाषा और अंग्रेजी सीखते हैं। सभी बच्चे सीखने के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अधिक से अधिक भाषा सीखते हैं। सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूली शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चे राजभाषा के माध्यम से सीखते हैं। तो इसका आंसर होगा सभी बच्चे अपनी मातृभाषा में स्कूल शिक्षा शुरू करते हैं और कई भाषाओं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। भाषा सीखने की रणनीति के रूप में बहुभाषिता का क्या अर्थ है? त्रिभाषी सूत्र को लागू करना, माध्यम और आकलन के रूप में एक ही भाषा में विषय वस्तु सीखना, कक्षा में शिक्षण अधिगम के बच्चों की भाषा उपयोग करना, कई भाषा सीखना और सिखाना। तो इसका अर्थ होगा कक्षा के शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना। मेरा 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आप यहाँ देख रहे हो। अब हम सबमिट करते हैं, आंसर देखते हैं। 10/10, तो आपका स्कोर 10/10 है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दें और लाइक का भी बटन आप दबा दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो 2 दिन बाद मैं लेकर आ रहा हूँ मॉड्यूल 12 का, वो आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे चैनल पे आने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।